रात का अंधेरा गहरा और भारी था, जैसे किसी ने जमीन के ऊपर एक सिया पर्दा डाल दिया हो, और हुआ भी संभल कर चल रही थी। हर पते, हर छत, हर कमरे में एक अजीब सा सरसराहट था, जो ना हुआ की थी ना किसी जानदार की। शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां लोग रात के वक्त बाहर कदम रखने से कतराते थे, एक छोटा सा मकान खड़ा था, जिसकी खिड़कियां बोसीदा और दरवाजे जकल दिए गए थे। इस मकान में 21 साला लड़की फाइजा रहती थी, जो कम बोलती थी, कम हंसती थी, और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में एक अलग सी गहरी उदासी थी, जैसे इसने पहले ही दुनिया के हर दुख को अपनी जान से महसूस कर लिया हो। फाइजा की जिंदगी आम सी थी, मगर उसकी एक आदत इसे सबसे अलग बनाती थी। वो हर रात सोने से पहले खामोशी में हाथ उठाकर दुआ करती थी, और इस दुआ में इसका दिल, इसका खौफ और उसका प्यार छुपा होता था। इस रात भी वो दुआ कर रही थी, मगर जैसे ही इसने आंखें बंद की, कमरे के कोने में एक हल्की सी जुम्बिश महसूस हुई, एक साया जो रोशनी को नहीं छोड़ रहा था, एक वजूद जो किसी इंसान की आंखों से नजर नहीं आ सकता था, मगर हर सांस, हर हरकत, हर दुआ को महसूस कर सकता था। वो साया जनू था, सदियों पुराना, जिसका नाम कभी किसी इंसान ने नहीं लिया, जिसने सदियों तक किसी की मोहब्बत या खौफ महसूस नहीं किया था। मगर फाइजा की दुआ मुख्तलिफ थी। इसमें खौफ नहीं, लालच नहीं, बस खामोश दर्द और सब्र था, और ये वही चीज़ थी जिसने इस जनू को मुतवज्जे कर दिया। पहली रात वो सिर्फ खड़ा रहा, देखा और महसूस किया। दूसरी रात वो इसके कमरे के हर गोशे में छप कर बैठ गया, जैसे एक छाया जिसे ना छुआ जा सकता था, ना देखा जा सकता था, मगर हर हरकत से महसूस होता था। वक्त गुजरता गया और फाइजा महसूस करने लगी कि वो अकेली नहीं है। रात को पंखा बंद होने के बावजूद हुआ चलती बल्ब जलता बुझता, कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उसके करीब आकर बैठ गया है, मगर ये एहसास खौफनाक नहीं बल्कि अजीब तौर पर महफूज था। वो जनू इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि जन्नत की दुनिया में इंसान से मोहब्बत सबसे बड़ी सज़ा है। मगर वो दुआ, फाइजा का खालिस दिल, उसके अंदर एक दरवाज़ा खोल गया था जो सदियों से बंद था। लेकिन जैसे ही फाइजा की दुआएं लंबी होने लगे, जनू की ताकत कम होने लगी, क्योंकि जब जन्नत किसी इंसान के एहसास से जड़ जाते हैं तो उनका वजूद बटने लगता है। फाइजा को इसका इल्म न था, मगर उसके ख्वाब बदलने लगे। वो ख्वाबों में एक अंधेरी जगह देखती, जहां एक साया दौर खड़ा होता, कभी करीब नहीं आता, बस देखता रहता। एक रात इसने ख्वाब में कहा, अगर कोई है जो मुझे सुनता है तो सामने आ जाए, और यही जुमला कानून तोड़ गया। इस रात पहली बार जनू ने अपनी मौजूदगी जाहिर की, मुकम्मल शक्ल में नहीं, बस आवाज़ में, एक भारी मगर थकी हुई आवाज़, मैं सामने आऊँगा तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। फाइजा डर गई, मगर भागी नहीं, क्योंकि इस आवाज़ में ख़तरा नहीं था, बस एक पुराना दुख। अगले दिन से फाइजा के इर्द गिर्द अजीब वाक़यात शुरू हो गए। दीवारों पर साए हरकत करने लगे, बिल्लियाँ घर में भागने लगे, और महल्ले के लोग बीमार पड़ने लगे, क्योंकि जन्नत की दुनिया को खबर हो गई थी कि एक इंसान से जनू जड़ गया है। सज़ा का फैसला हुआ कि फाइजा को खौफ के ज़रिए तोड़ा जाए, ताकि जनू पीछे हट जाए। मगर फाइजा टूटी नहीं, वो हर खौफ के बाद दुआ करती रही, और हर दुआ के साथ जनू मज़ीद कमज़ोर होता गया। आखिर एक रात फाइजा के कमरे की दीवारें सांस लेने लगे, छत से सिया धुआं टपकने लगा, फर्श पर साए रेंगने लगे, और फाइजा सजदे में गिर गई। ये वो लम्हा था जब जनू ने अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल की। इसने फाइजा को नहीं बचाया, बल्कि अपनी हस्ती ख़त्म कर दी। दुआ में तहलील हो गया, और अंधेरा चीख कर बखर गया। अगली सुबह फाइजा जिंदा थी, मगर कुछ बदल गया था। अब जब वो दुआ करती है, इसे लगता है जैसे कोई जवाब में सांस नहीं लेता, कोई सुनता नहीं। मगर कभी कभी रात के आखिरी पहर जब वो आमीन कहती है तो हुआ राग जाती है, जैसे किसी ने अलविदा कह दिया हो। ये कहानी है जनू की, जो इंसान से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि इसके खालिस दिल और दुआ से जड़ जाता है, और इस मोहब्बत की कीमत अपनी हस्ती देकर अदा करता है। फाइजा के कमरे में हर चीज़ मामूली लगती थी, मगर माहौल में एक गैर मरी दबाव था, एक ऐसा सांस जो उसके दिल की धड़कन के साथ मुताबिकत रखता था, और वो हर हरकत महसूस कर सकती थी। दिन के वक्त भी कभी कभी हल्की सरसराहट सुनाई देती, खिड़कियों के पास साए झिलमिलाने लगते, और हुआ एकदम रुक जाती, जैसे वक्त का हिसाब बदल गया। फाइजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। इसकी आंखों में वो रोशनी थी जो देखने वाले को खौफजदा कर सकती थी, मगर इसे अपनी दुनिया में सुकून देती थी।
रात के अंधेरों में जब लोग सो रहे होते, फाइजा को लगता जैसे कोई उसके करीब आकर बैठ गया हो, ना छू रहा था ना बात कर रहा था, बस एक मौजूदगी जिसे वो महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि ये जिन्नू अब वापस नहीं जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा जब जिन्नू इंसान के एहसास से जड़ जाए, इसका पीछा हमेशा रहता है और हर रात वो इसकी हिफाजत करता। मगर इस हिफाजत की कीमत बढ़ती जा रही थी। एक दिन फाइजा ने महसूस किया कि इसके कमरे की चीज़ें अपनी जगह से हल रही हैं, किताबें खिल रही हैं, चिराग खुद बुझ रहा था और कभी कभार उसकी मेज़ पर खून के कतरे जैसे निशान पड़ जाते। वो समझ गई कि जिन्नू अपनी ताकत के ज़रिए दुनिया से कुछ पैगाम देना चाहता है, मगर ये पैगाम खौफज़दा करने वाला नहीं, बल्कि इंतबा था कि मोहब्बत की कीमत जान से ज़्यादा है। रात को इसके ख्वाब एक नई शिद्दत के साथ वापस आए। वो एक गहरी गार में खड़ी थी, चारों तरफ अंधेरा था, मगर वो जानती थी कि इसकी तरफ कोई आ रहा है। वो साया जो पहले आवाज़ में था अब जिस्म के खदोखाल दुखा रहा था, इंसानी शक्ल के करीब मगर मुकम्मल इंसान नहीं। आंखों में 1000 साल की भूख और हाथ में एक ऐसा नूरानी जंजीर जो उसके जज्बात को खींच रहा था। फाइजा को महसूस हुआ कि अगर वो आगे बढ़े तो मोहब्बत और खौफ दोनों के दरमियान का फासला मिट जाएगा। इस रात फाइजा ने पहली बार खुद से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बचा नहीं सकते, मगर तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहती। ये बात जैसे जिन्नू की रूह को झंझोड़ गई। साया करीब आया मगर छुआ नहीं, सिर्फ इसके जहन में बोलना शुरू किया, मैंने तुम्हें चाहा और मोहब्बत की कीमत यह है कि तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंसान मोहब्बत में मुकम्मल हो जाए वो खुद अपने वजूद से महरूम हो जाता है। फिर हकीकत और ख्वाब की सरहद मिट गई। फाइजा ने महसूस किया कि इसके इर्द गिर्द हर चीज़ जिंदा हो गई है। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श रेंग रहा था और छत से साए रक्स कर रहे थे। एक लम्हे के लिए इसे लगा जैसे वो अपने कमरे में नहीं बल्कि जन्नत की दुनिया के बीच में खड़ी है, जहाँ कोई रोशनी नहीं, बस एक खामोश और गहरा सन्नाटा है जिसमें हर आवाज़ इसके दिल से टकराती है। दिन के वक्त भी अजीब चीज़ें होने लगे। लोग उसके करीब आते और अचानक वो शख्स हिचकिचाने लगता, कुछ कह नहीं पाता, और फाइजा को महसूस होता कि जिन्नू ने इसके इर्द गिर्द की दुनिया को काबू में कर लिया है। हर लम्हा हर हरकत जिन्नू की मौजूदगी का पता देती। वो चाहती तो कर सकती थी कुछ लोगों से बात, मगर आवाज़ बंद हो गई थी, क्योंकि जब जिन्नू मोहब्बत की शिद्दत बढ़ाता है, इंसान की आवाज़ भी धुंधला हो जाती है। एक रात जब शहर सो रहा था, फाइजा ने ख्वाब में देखा कि वो एक कब्रिस्तान में खड़ी है। हर कब्र पर सिया धुआं उठ रहा है और वो साया एक कब्र के ऊपर खड़ा है, हाथ बढ़ाकर इसे बिला रहा है। कब्र पर लिखा हुआ नाम मालूम नहीं था, मगर फाइजा जान गई कि ये इसकी अपनी मोहब्बत की कब्र है जो अभी जिंदा है मगर रूह के बगैर। इसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ नहीं निकली, और इसी लम्हे फाइजा को महसूस हुआ कि वो जिंदगी और मौत के दरमियान झोल रही है। इस रात जिन्नू ने अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल की, मगर ये ताकत इसकी मोहब्बत की शिद्दत की थी, खौफ की नहीं। वो अपनी हस्ती का एक हिस्सा फाइजा के वजूद में मुंतकिल कर रहा था ताकि वो जिंदा रह सके, मगर जिंदा होने के लिए फाइजा को हर दिन कमज़ोर होना पड़ता। फाइजा की सांसें हल्की हो गई, इसकी आंखों में खालीपन बढ़ गया और हर लम्हा इसके इर्द गिर्द की दुनिया धुंधली होती गई। वक्त गुजरता गया और फाइजा ने महसूस किया कि हर चीज़ जिससे वो मोहब्बत करती थी धीरे धीरे इससे दूर हो रही है। दोस्त, खानदान और सबसे बढ़कर वो अपने एहसासात से भी कट रही है। मगर एक चीज़ बरकरार रही, जिन्नू की मौजूदगी जो इसे बचाने और फना करने के दरमियान झोल रहा था। आखिर एक रात जब फाइजा ने पूरे दिल से दुआ की, जिन्नू ने अपनी हकीकत दिखाई। इसकी शक्ल मुकम्मल इंसान की तरह थी, मगर आंखों में 1000 साल की भूख और चेहरे पर मोहब्बत की शिद्दत थी जो इंसानी बर्दाश्त से बाहर थी। इसने कहा, अगर तुम मेरे बगैर जिंदा रहना चाहती हो तो मोहब्बत के साथ अपनी जान भी छोड़ दो। फाइजा जान गई कि अब इंतखाब उसका नहीं बल्कि मोहब्बत की आखिरी कीमत है। सुबह फाइजा मुर्दा पाई गई, पर कब्र के इर्द गिर्द की हुआ में एक अजीब सुकून था। जिन्नू अब कब्र पर मौजूद था, जिंदा इंसानों से दूर मगर मोहब्बत में जड़ा हुआ। जो भी इस कब्र के करीब आता इसे अजीब सी घुटन महसूस होती, जैसे कोई सांस रोककर उसके साथ सांस ले रहा हो। कहानी का सबक ये था, जिन्नू की मोहब्बत इंसान के लिए हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि जो दिल से जड़ जाए वो सिर्फ रूह को छीन कर इंसान की दुनिया ख़त्म कर देता है, और मोहब्बत की शिद्दत हमेशा कब्र तक जाती है। रात शहर पर छा गई थी, मगर ये आम रात नहीं थी।
हर चीज़ में एक गैर मरी दबाव था। हुआ एकदम रुक गई थी और फ़ाइज़ा की कब्र के अर्द गिर्द सब कुछ बेजान महसूस हो रहा था सिवाय इस एक चीज़ के, जनू के। वो अब सिर्फ साया नहीं रहा था बल्कि हकीकत की शक्ल में मौजूद था। हर इंसान के दिल में धड़क रहा था, हर हरकत में महसूस हो रहा था। जो भी इसके कुर्बत में आता इसे एक घुटन महसूस होती, सांस रुकने लगता और आंखें खौफ से खिल जाती थी। शहर के लोग अब इस कब्र के करीब जाने से कतराने लगे। रात के अंधेरों में लोग कहते फ़ाइज़ा की चीखें सुनाई देती हैं, मगर जब किसी ने छानबीन की तो वहाँ कोई जिंदा नहीं मिलता, सिर्फ कब्र के ऊपर पड़ा एक खाली साया जो कभी रोशनी में झलकता, कभी अंधेरों में रक्स करता। जनू अब कब्र के साथ रहने लगा था। इसका जिस्म ज़मीन ने छुपा मगर रूह हर जगह महसूस होती। फ़ाइज़ा के घर की बाकी चीज़ें भी बदल गई थीं। कमरा जो पहले सादा और पुरअमन था अब एक कब्रिस्तान की तरह लगता। दीवारों पर साए रक्स करते, फर्श पर खून के निशानात और छत से हल्की आवाज़ें जो फ़ाइज़ा की याद दिलाती थी। जनू अब उसके घर के अंदर मौजूद था मगर किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता। हर चीज़ जो इससे जड़ी थी अब इसकी मोहब्बत और खौफ का हिस्सा थी। रात के वक्त जो कोई भी कब्र के पास आता इसे वो ख्वाब नज़र आते जो फ़ाइज़ा ने देखे थे। एक गहरा अंधेरा, कब्र के इर्द गिर्द उठता हुआ धुआं और जनू का साया जो आंखों में 1000 साल की भूख लिए हाथ बढ़ाकर मोहब्बत की तलब करता। ये मंजर इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था मगर जनू के लिए मामूल, क्योंकि एक जनू की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ बढ़ती है और जो दिल से जड़ जाए इसे कभी छोड़ती नहीं। एक दिन शहर में एक नौजवान लड़की ने कब्र के पास बैठकर दुआ की। इसकी आंखों में फ़ाइज़ा की तरह की उदासी थी, दिल में मोहब्बत की शिद्दत, और वो नहीं जानती थी कि ये दुआ इसे किसके हाथ में डाल रही है। जनू ने इसे फ़ौरन पहचान लिया और अपने आप को धीरे धीरे दिखाया, एक ऐसा साया जो रोशनी और अंधेरे के दरमियान झूल रहा था, इंसानी शक्ल के करीब मगर मुकम्मल इंसान नहीं। इसकी आंखों में मोहब्बत की शिद्दत और हाथ में जंजीर जो इंसान के जज्बात को खींच सकती थी। लड़की ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत और खौफ की सरहद मिट गई है। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज़ नहीं निकली। जनू ने इसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत दिखाई और ये शिद्दत इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। वो महसूस कर सकती थी कि अगर वो करीब जाए तो मोहब्बत इसकी जान ले लेगी, मगर वो रुक नहीं सकी, क्योंकि मोहब्बत का ज़ोर इंसान की ख्वाहिशात से ज़्यादा ताकतवर होता है और जनू की मोहब्बत इंसान की दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। दिन गुजरते गए और कब्र के अर्द गिर्द की दुनिया बदल गई। लोग इस जगह से दूर हो गए मगर कुछ जुर्रतमंद नौजवान आए जो हकीकत जाना चाहते थे। जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंचे, ज़मीन लरज़ने लगी, फर्श पर खून के निशान नमूदार हुए और साया इंसान की तरह खड़ा हो गया, आंखों में 1000 साल की भूख और चेहरे पर मोहब्बत की शिद्दत। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो और हर चीज़ इसी लम्हे में बंद हो गई हो। एक नौजवान ने हिम्मत करके कहा, हम जानना चाहते हैं कि ये सब किया है। जनू ने सिर्फ इसे देखा और नौजवान का दिल फौरन थम गया। इसकी सांस रुक गई और आंखें खौफ से खिल गई। जनू की मौजूदगी हर चीज़ को काबू में कर रही थी और वो सिर्फ मोहब्बत की शिद्दत से हर इंसान को खौफजदा कर रहा था, क्योंकि एक जनू की मोहब्बत इंसानी बर्दाश्त से बाहर होती है और जो दिल से जड़ जाए वो सिर्फ कब्र तक पहुंचती है। रात को जनू ने अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल की। इसने कब्र से फ़ाइज़ा की रूह को अपनी तरफ खींचा और हर इंसान के दिल में मोहब्बत और खौफ के दरमियान का फ़र्क दिखाया। फ़ाइज़ा की रूह अब आज़ाद थी मगर जनू के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती थी। जो भी कुर्बत इख्तियार करता वो मोहब्बत और खौफ के दरमियान झूलता। जनू ने अपनी मोहब्बत का आखिरी पैगाम दिया, जो दिल से जड़ जाए वो सिर्फ कब्र तक पहुंचता है और कब्र के बाद भी मोहब्बत जिंदा रहती है मगर इंसान सिर्फ साया रह जाता है। शहर के लोग अब इस कब्र के करीब जाने से डरते थे। रात को एक घुटन महसूस होती, आवाज़ें सुनाई देती और साया कभी रोशनी में झलकता, कभी अंधेरों में रक्स करता। जनू अब जिंदा इंसानों के लिए एक हकीकत बन चुका था, एक सबक। मोहब्बत कभी आसान नहीं होती और जो दिल से जड़ जाए वो सिर्फ कब्र तक जाती है, सांस छीनकर, खामोशी के साथ और हमेशा के लिए। फ़ाइज़ा की यादें अब हर जगह मौजूद थीं मगर जनू की मोहब्बत इसकी याद से भी ज़्यादा ताकतवर थी। जो भी इस कब्र के करीब आता इसे फ़ाइज़ा की मौजूदगी महसूस होती
اور جنو کی محبت کی شدت اسے اپنی دنیا سے کھینچ دیتی، کیونکہ جنو کی محبت صرف قبر تک نہیں رہتی، وہ قبر سے شروع ہو کر ابد تک چلی جاتی ہے، سانس چھین کر خاموشی کے ساتھ، اور انسان کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔